नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन के हम लोग शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा या फिर वाराणसी? चलिए पहले प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करते चलेंगे, और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अभी हाल ही में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो इस प्रश्न की बात करेंगे। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोरखपुर कर दोगे। ठीक है, कहाँ कर दोगे? तो गोरखपुर कर दोगे। अच्छा, गोरखपुर में अगर हम लोग बात करते हैं तो गोरखपुर जो है यहाँ पर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, क्या किया गया है? तो यहाँ पर अगर हम लोग गोरखपुर की बात करेंगे तो गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी को क्या कर दिया गया है? तो टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो आप कहोगे गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके अलावा गोरखपुर में खिचड़ी मेला भी लगता है। ठीक है, गोरखपुर में क्या होता है? तो खिचड़ी मेला भी लगता है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है। ठीक है, क्या है? तो गोरखपुर में अगर हम लोग बात करेंगे क्या है? तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है। ठीक है, गोरखपुर में। और गोरखपुर में टेराकोटा मिट्टी को जीआई टैग प्रदान किया गया। गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान गोरखपुर है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, गोरखपुर जो शहर है तो ये राप्ती नदी के किनारे है, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी हाल ही में नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? बबीता चौहान को, खुशी कुमारी को, प्रीति सूदन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का क्या सही आंसर हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, बबीता चौहान जी को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 उत्तर प्रदेश के आगरा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के आगरा को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है, या फिर चौथा स्थान मिला है? तीसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं आगरा की बात कर रहे हैं। देखो आगरा जो है, ये आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1504 में स्थापना हुई है। और किसने की है? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, सिकंदर लोदी ने क्या किया है? तो आगरा नगर की स्थापना की है। कब की है? 1504 में की है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम लोग बात करेंगे आगरा, तो आगरा जो है पेठे के लिए फेमस है, इसलिए आगरा को पेठा नगरी भी कहते हैं। और क्या हो जाएगा आगरा में? तो आगरा में अगर हम लोग बात करेंगे तो ताज महोत्सव होता है। ठीक है, आगरा में ताज महोत्सव होता है। इसके अलावा कैलाश मेला लगता है। ताज महोत्सव होता है, कैलाश मेला लगता है, कैलाश मेला लगता है। इसके अलावा सुलह ए कुल महोत्सव होता है। ठीक है, क्या होगा? आगरा में सुलह ए कुल महोत्सव जो है तो ये भी आगरा में होता है। सुलह ए कुल महोत्सव ये भी आगरा में होता है। और क्या होता है? और अगर हम लोग बात करेंगे तो बटेश्वर मेला। ठीक है, कौन सा? तो बटेश्वर मेला जो है ये भी आगरा में लगता है। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी कर रहे हैं। आगरा पेठा नगरी के रूप में फेमस है। आगरा ताज महोत्सव, कैलाश मेला, सुलह ए कुल महोत्सव और बटेश्वर मेला ये सभी कहाँ पर? आगरा में लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी कर दोगे, तीसरा स्थान है आगरा का।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हो रहा है? चलो जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। अब देखो ये क्या हो रहा है, तो ये पहले है, ठीक है, पहले है तो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित हो रहा है? तो प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या फिर लखनऊ। क्या आंसर करोगे? चौथे प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे, लखनऊ को कर दोगे। किसको करोगे? तो आप आंसर लखनऊ को कर दोगे। अच्छा, लखनऊ की अगर हम लोग बात करें तो लखनऊ जो है तो ये किसके लिए? तो लखनऊ की अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ क्या हो जाएगा? तो ये चिकन के लिए फेमस है, याद रखिएगा, ठीक है, चिकनकारी के लिए फेमस है, ठीक है, कपड़ों पर चिकनकारी के लिए लखनऊ जो है वो फेमस है। साथ ही साथ लखनऊ की अगर हम लोग बात करेंगे तो लखनऊ की रेवड़ी फेमस है, ठीक है, क्या हो जाएगी? तो रेवड़ी लखनऊ की जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, कौन सी नदी के किनारे है? तो आप आंसर कर दोगे गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी? तो गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, गोमती नदी के किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है, रेवड़ी के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य के किस पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय ISO प्रमाणन पत्र प्राप्त हुआ है? तो बताइएगा क्या किया जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का? सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य के किस पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आगरा पुलिस लाइन, प्रयागराज पुलिस लाइन, कानपुर पुलिस लाइन या फिर सोनभद्र पुलिस लाइन। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, और जितने भी भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर भी करेंगे ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आप ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, सोनभद्र पुलिस लाइन, ठीक है। अच्छा, सोनभद्र की अगर हम लोग बात करें तो सोनभद्र जो जिला है, तो इस सोनभद्र जिले का अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले तो सोनभद्र जिले का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है, क्या है? तो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले का मुख्यालय क्या है? तो रॉबर्ट्सगंज है। सोनभद्र में आपको ओबरा और अनपरा ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? तो ओबरा और अनपरा, ये दोनों ताप विद्युत संयंत्र आपको कहाँ पर? तो ये दोनों ताप विद्युत संयंत्र आपको कहाँ पर? तो सोनभद्र में देखने को मिलेंगे, ओबरा और अनपरा ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा याद रखेंगे सोनभद्र जो है तो ये क्या करता है? तो ये सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। सर्वाधिक राज्यों के साथ क्या करता है? तो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है सोनभद्र? तो 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं जिनके साथ सोनभद्र सीमा बनाता है। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से होंगे? तो देखो, एक तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे और कौन सा है, तो आप कहोगे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है, ठीक है, बिहार के साथ सीमा बनाता है, और क्या हो जाएगा? और झारखंड के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा सोनभद्र बनाता है, 4 राज्यों के साथ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो यह पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा नामक एक नया पुरस्कार शुरू किया है, और इस पुरस्कार को किस तिथि को देने की घोषणा की है? तो 24 अप्रैल, 22 अप्रैल, 2 अक्टूबर या फिर 25 दिसंबर। छठवें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या करेक्ट आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आप जानते हो गांधी जी की जयंती है, और गांधी जी की जो जयंती है उसको स्वच्छता के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है ना। जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी थे, तो उन्होंने 2 अक्टूबर को क्या किया था? राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। तो 2 अक्टूबर को क्या किया जाएगा? स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है। 2 अक्टूबर को हम लोग विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? तो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी के जन्म दिवस को 2 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन पर कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो 20%, 40%, 60% या फिर 50%। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? आंसर करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने का
घोषणा किया है। चलो जल्दी से बताइएगा क्या आंसर करोगे। अच्छा, मधुमक्खी पालन से अगर हम लोग बात करेंगे तो मधुमक्खी पालन से क्या हो जा रहा है, तो ये आप कहोगे एपी कल्चर है। ठीक है, क्या हो रहा है, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन से कौन सा कल्चर है, तो आप आंसर कर दोगे एपी कल्चर। अच्छा, इसी तरीके से और भी पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे सेरी कल्चर पूछा जाए तो सेरी कल्चर आप क्या कर दोगे, तो सेरी कल्चर आप कर दोगे रेशम कीट पालन। ठीक है, क्या कर दोगे, सेरी कल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह दोगे रेशम कीट पालन, सेरी कल्चर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पीसी कल्चर पूछ ले तो पीसी कल्चर आप क्या कर दोगे, तो पीसी कल्चर आप कह दोगे मत्स्य पालन। ठीक है, क्या कर दोगे, पीसी कल्चर आप क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे मत्स्य पालन। ठीक है, पीसी कल्चर आप क्या करोगे, तो आप कहोगे मत्स्य पालन। ठीक है, वार्मी कल्चर अगर आपसे पूछा जाए तो वार्मी कल्चर आप क्या करोगे, तो आप कह दोगे केचुआ पालन। ठीक है, वार्मी कल्चर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे केचुआ पालन। ठीक है, वार्मी कल्चर क्या करोगे, तो आप कहोगे केचुआ पालन, वार्मी कल्चर। ठीक है, इसी तरीके से विटी कल्चर अगर हम लोग बात करेंगे क्या होगा, तो विटी कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे अंगूर की खेती। ठीक है, विटी कल्चर किसकी, तो अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा, तो अंगूर की खेती। ठीक है, तो अंगूर खेती, विटी कल्चर, वार्मी कल्चर, केचुआ पालन, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन। मधुमक्खी पालन के लिए क्या करोगे, तो एपी कल्चर कर दोगे। और मधुमक्खी पालन पर तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 40% तक अनुदान देने की घोषणा कर दी। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के सूर सरोवर पक्षी विहार का विस्तार किया जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, बताइएगा। तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है इसका विस्तार किया जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो बलिया, इटावा, आगरा या फिर मैनपुरी। 8वें प्रश्न का जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, तो कौन से जिले में है, चलो फटाफट सभी लोग आंसर करिएगा। तो सूर सरोवर पक्षी विहार की बात की जा रही है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। करेक्ट आंसर आप कर दोगे आगरा में। ठीक है, कहां पर, तो सूर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आपको आगरा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, आगरा को आप ताज नगरी, क्योंकि ताजमहल यहीं पर स्थित है, तो ताज नगरी और पेठा नगरी के रूप में जानते हैं किसको, आगरा को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पर्यटन के मामले में अग्रणी स्थान के रूप में उभरा है, बताएंगे। तो कौन सा जिला है जहां पर अभी पर्यटन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर्यटन का बड़ी तेजी से विकास हुआ है, पर्यटन के मामले में बड़ा तेजी से उभरता हुआ जिला कौन सा है, तो बताइएगा क्या करोगे, तो वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज या फिर चित्रकूट। नए प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्या आंसर कर दोगे, तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, अयोध्या, जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से क्या हो रहा है, अयोध्या का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है और इसको लेकर के क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे पर जो है पर्यटन के मामले में अयोध्या का बड़ा विकास हुआ, बहुत सारे पर्यटक जो है तब से अयोध्या की यात्रा पर आ रहे हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे, अयोध्या का क्रेज बढ़ गया है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है, इसकी कुल लागत कितनी होगी, तो बताइएगा। तो भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है, ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है और इसका कुल लागत कितनी होगी, 130 करोड़, 120 करोड़, 110 करोड़ या फिर 100 करोड़। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे 130 करोड़। कितनी लागत होगी, तो कुल लागत हो जाएगी 130 करोड़ में बन रहा है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, अयोध्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो अयोध्या का क्या हो जाएगा, तो लड्डू जो है, लड्डू को क्या किया गया, तो अयोध्या का जो लड्डू है, लड्डू को जीआई टैग दिया गया, ध्यान रखिएगा क्या कर दिया गया, तो अयोध्या के लड्डू को क्या कर दिया गया, जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला जाएगा, बताओ, बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न है, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला जा रहा है, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ललितपुर, चित्रकूट, गोरखपुर या फिर महोबा। क्या आंसर कर दोगे, तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे ऑप्शन संख्या सी कर देंगे, गोरखपुर में। ठीक है, फॉरेस्ट्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुल रहा है, तो आप आंसर कर दोगे गोरखपुर में। गोरखपुर में ही मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोगों को बताया था कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान भी है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये प्राणी उद्यान आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। ठीक है,
चलो, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या करोगे, तो सी कर दोगे, गोरखपुर कर दोगे। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है? बताओ कौन सा राज्य है जिसने नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, केरल होगा या फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करिएगा। तो किस राज्य ने अभी हाल ही में नई डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी देने वाला राज्य? बिहार, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रफल इनका क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल इनका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्या है, इनका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग स्थान की बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका स्थान कौन सा है, तो चौथे नंबर पर है। ठीक है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से इनका पहला स्थान है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछ ले उत्तर प्रदेश की, क्या कर ले, अगर आपसे जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर उत्तर प्रदेश का आपसे लिंगानुपात पूछ ले, सेक्स रेशियो पूछ ले, लिंगानुपात पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप आंसर कर दोगे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 912 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, तो 912 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लिंगानुपात है। 829 क्या है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश फैले हुए हैं। पूरे भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो पूरे भारत के 7.33% क्षेत्र पर फैले हैं। पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो 7.33% क्षेत्र पर क्या है, तो फैले हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का विस्तार है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत के 7.33% क्षेत्र पर क्या है, फैले हुए हैं। और पूरे भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या, तो कितना कर दोगे, तो 16.5% जनसंख्या जो है वो क्या कर रही है, पूरे भारत की 16.5% जनसंख्या जो है वो यूपी में निवास कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, तो यूपी में निवास कर रही है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार किन 2 शहरों को औद्योगिक शहर के रूप में स्थापित करेगी, बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 2 शहरों को क्या करने वाली है, औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने वाली है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिटीज के रूप में उनका विकास करने वाली है। तो क्या होगा, आगरा और कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, प्रयागराज और कौशाम्बी, झांसी और कानपुर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो फटाफट सभी लोग आंसर करना, क्या आ जाएगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार किन 2 शहरों को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने का काम कर रही है, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, झांसी और कानपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो झांसी और कानपुर हो जाएगा। अच्छा, झांसी की अगर हम लोग बात करें तो झांसी में देखो आपको क्या हो रहा है, तो झांसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, चलो जल्दी से बताना। तो झांसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर पारीछा ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। झांसी में आपको कौन सा, तो झांसी में आपको पारीछा ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो झांसी में आपको पारीछा ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। वहीं कानपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो कानपुर में आपको क्या होगा, तो कानपुर में आपको पनकी ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। कौन सा, कानपुर में आपको पनकी ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, तो कानपुर में आपको पनकी ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा, जबकि झांसी में आपको पारीछा ताप विद्युत संयंत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा कानपुर में याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो कानपुर में आपको चीनी अनुसंधान या फिर आप कहोगे सरकरा, चीनी या फिर आप कहोगे सरकरा अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलेगा। चीनी या सरकरा अनुसंधान संस्थान आपको कानपुर में देखने को मिलेगा और दलहन अनुसंधान संस्थान भी देखने को मिलेगा कानपुर में। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो दलहन अनुसंधान संस्थान भी आपको कानपुर में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। तो चीनी या सरकरा अनुसंधान और दलहन अनुसंधान ये दोनों आपको कहाँ पर, कानपुर में देखने को मिल जाएगा।
और झांसी और कानपुर का इंडस्ट्रियल सिटीज के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो विकास करेगी। ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सा जिला है जिसको क्या किया जा रहा है, जिसको आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है। तो क्या आंसर करोगे बताइएगा। तो आगरा होगा, अयोध्या होगा, प्रयागराज होगा, बलिया होगा। चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित करेगी। तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो आप ऑप्शन संख्या आप कर दोगे बी कर दोगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसका सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किस पर है, तो अयोध्या पर है। ठीक है, अयोध्या पर, काशी पर, मथुरा पर। तो अयोध्या को क्या किया जाएगा, अयोध्या को आदर्श सौर ग्राम के रूप में क्या किया जाएगा, तो विकसित करने का काम किया जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर देंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में भेड़िए के आतंक को रोकने के लिए ऑपरेशन भेड़िया कहां पर चलाया गया, बताओ क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होगे, न्यूज में सुर्खियों में पढ़ रहे होगे कि भेड़िए के आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, भेड़िए की जो है वजह से गांव वाले बहुत परेशान हैं। ठीक है, डेली कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिल रहा है। तो भेड़िए के आतंक को रोकने के लिए और भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया कहां पर, किस जिले में चलाया गया, संत कबीर नगर, बागपत, बहराइच या फिर सिद्धार्थ नगर। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, बहराइच कर दोगे। क्या कर दोगे, तो बहराइच कर दोगे। बहराइच में आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर गाजी मियाँ मेला लगता है। ठीक है, क्या होता है बहराइच में, अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है, तो गाजी मियाँ मेला लगता है। ठीक है, कौन सा, तो गाजी मियाँ मेला लगता है, सैयद सालार गाजी मियाँ मेला बहराइच में आपको देखने को मिलेगा। और याद रखेंगे बहराइच में आपको क्या हो जाएगा, तो बहराइच में आपको कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलेगा। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य आपको, ठीक है, कहाँ पर, तो यहीं पर देखने को मिलेगा बहराइच में। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। स्वच्छ नदियों पर क्या किया जाएगा, तो स्वच्छ नदियों पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग स्वच्छ नदियों पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, स्वच्छ नदियों पर क्या किया गया है, तो स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में या फिर वाराणसी में। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सरकार के द्वारा स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना। जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे और जितने लोग बाद में जुड़े हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़े हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए। तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी कर दोगे। कहाँ पर, तो वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर, तो वाराणसी में। वाराणसी में अगर हम लोग बात करेंगे तो वाराणसी में आपको नमो घाट देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो नमो घाट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको स्वरवेद मंदिर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो स्वरवेद मंदिर देखने को मिलेगा। नमो घाट आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर आपको सब्जी अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, नमो घाट देखने को मिलेगा, स्वरवेद मंदिर देखने को मिलेगा, सब्जी अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा, हथकरघा अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। क्या हो जाएगा, तो हथकरघा अनुसंधान, ठीक है, संस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर, तो वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। जो वाराणसी है तो ये रेशमी वस्त्रों के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो रेशमी वस्त्रों के लिए और लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, तो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए, तो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी रेशमी वस्त्रों के लिए और लकड़ी के खिलौनों के लिए। हथकरघा अनुसंधान संस्थान, सब्जी अनुसंधान संस्थान आपको वाराणसी में, नमो घाट, स्वरवेद मंदिर आपको वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, बताइएगा। तो गंगा नदी जो है तो इनकी साफ सफाई के लिए, इनकी स्वच्छता के लिए क्लीन गंगा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसके तहत उत्तर प्रदेश को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ या फिर 8 करोड़, क्या आंसर कर दोगे? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे 5 करोड़। ठीक है, कितने? तो आप आंसर कर दोगे 5 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। गंगा नदी की अगर हम लोग बात करेंगे, गंगा जो है तो ये क्या है, तो ये राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, गंगा क्या है, तो ये राष्ट्रीय नदी है और राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिलेगा गंगा को? गंगा नदी की बात करेंगे तो इनको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिलेगा? तो आप आंसर कर दोगे 2008 में। ठीक है, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इनको 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने नए फुटबॉल स्टेडियम बनाएगी? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या है, तो अभी फिलहाल ये फुटबॉल को बढ़ावा देना चाहती है और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है, फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कितने नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे, 10, 12, 15 या फिर 18? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करिएगा। क्या आंसर करोगे? तो उत्तर प्रदेश सरकार कितने नए फुटबॉल स्टेडियम बनाने जा रही है, तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे कितने? 18। ठीक है, 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। ठीक है, यूपी में अगर हम लोग बात करेंगे कितने, तो उत्तर प्रदेश में आपको 75 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, और क्या होगा, और 18 मंडल देखने को मिलेंगे। तो हर मंडल में क्या होगा, तो हर मंडल में एक फुटबॉल स्टेडियम होगा। ठीक है, हर मंडल में क्या किया जाएगा, तो एक स्टेडियम बनाया जाएगा फुटबॉल का। तो 75 जिले होंगे, 18 मंडल हैं और 17 क्या है, तो 17 उत्तर प्रदेश में नगर निगम है। याद रखेंगे क्या है, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला, 18 मंडल और 17 नगर निगम। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले राज्य गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अच्छा देखो, ये पहला है, पहले राज्य गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? गोरखपुर, बलिया, कानपुर या फिर इटावा? चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और इन्होंने पहले राज्य गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए कर दोगे गोरखपुर में। गोरखपुर इनका क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा, तो गोरखपुर में इन्होंने क्या किया है, तो गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट कर दोगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। उम्मीद है करंट अफेयर के प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।